हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल एट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बार के तरफ से बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई है। अराउंड 44,000 4400 के आसपास, यानी कि 4400 के आसपास वैकेंसी है। ठीक है। तो सारा डिटेल्स हम देखेंगे। वेबसाइट ये रहा आपका। ठीक है। और अप्लाई कहाँ से करना है? अप्लाई यहाँ से करना है, लेकिन ये जो है वो अप्लाई डेट 24 अप्रैल है, यानी कि मंडे से है। तो अभी जो है आपका ये कमिंग सून दिखाएगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे आप क्लिक करके जो है वो नोटिफिकेशन ओपन कर सकते हो। नोटिफिकेशन जो है आपका पूरा डिटेल में आएगा। मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन की शुरुआत करते हैं। बाकी जितने लोग तैयारी कर रहे हैं वो मैकेनिकल अड्डा ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। वहाँ पे आपको इस बार के लिए अलग से आपके बैच स्टार्ट करेंगे, अपडेट कर देंगे अभी कुछ दिन बाद। ठीक है। बाकी अभी जो लाइव क्लासेस टारगेट बैच और विक्रम बैच में चल रहा है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, और वो भी आपके काम आएगा। सो फिलहाल के लिए यहाँ पे जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन के बारे में दो कैटेगरी में है। एक आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब कि आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है। और दूसरा नॉर्मली जो है वो डिप्लोमा होल्डर्स और आईटीआई टेक्नीशियन के लिए ट्रेनिंग स्कीम होता है, यानी कि स्टेपनरी ट्रेनिंग, जिसमें 2 साल का आपका ट्रेनिंग रहता है। उसके बाद आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होती है, यानी कि परमानेंट ज्वाइनिंग होती है। स्टेपनरी ट्रेनिंग के लिए जो कैटेगरी 1 डिप्लोमा होल्डर बीएससी होल्डर है उनको फर्स्ट ईयर, ये पहले स्टाइपेंड कम हुआ करता था, अभी बढ़ गया है। तो फर्स्ट ईयर में 24,000, सेकेंड ईयर में 26,000 मिलता है। कैटेगरी 2 के लिए 20 और 22। ठीक है। और बाकी जो आपका सैलरी वगैरह का डिटेल है, ट्रेनिंग के बाद क्या मिलता है वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन बी का है, जिसमें टेक्निकल ऑफिसर मैकेनिकल के और भी बहुत सारे बीटेक बीटेक के पोस्ट है। तो वो लेवल 10 का है, तो वो है। और बाकी साइंटिफिक असिस्टेंट बी, यानी कि जो कुछ पोस्ट है वो बेसिकली जो है वो डिप्लोमा का नहीं है। ठीक है। 7 पोस्ट है, डिप्लोमा का नहीं है, वो लेवल 6 का है। जो डिप्लोमा का है वो लेवल 7 का होगा ट्रेनिंग के बाद। ठीक है। तो सबसे पहले हम वैकेंसी की बात करते हैं। तो वैकेंसी में टेक्निकल ऑफिसर में, जिसमें आपके जो एमएससी और बीटेक के पोस्ट है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल के, तो दो अलग अलग पोस्ट हैं। एक तो ड्रिलिंग का पोस्ट है, तो जिसमें बीटेक मैकेनिकल या ड्रिलिंग में होना चाहिए। नॉर्मली मैकेनिकल में ही होता है। ठीक है। स्पेशलाइजेशन अगर आपका प्रोडक्शन या ड्रिलिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे मैकेनिकल का है बीटेक, जिसमें 44 वैकेंसी है। यहाँ पे टोटल 8 वैकेंसी है। बाकी ब्रांच के 23-16, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का, इंस्ट्रूमेंटेशन के 8 है। ठीक है। और यहाँ पे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का टोटल 1 वैकेंसी है। तो इसके बारे में जो आपके फिजिकल डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया वो यहाँ दिया हुआ है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी की बात करें तो फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, न्यूट्रिशन के पोस्ट है 7। और टेक्नीशियन बी में बॉयलर अटेंडेंट का पोस्ट है। अगर बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग स्कीम का, टोटल जो है आपकी यहाँ पे जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हो कि कैटेगरी 1 में टोटल 1216 वैकेंसी है, और कैटेगरी 2 में 2940। ठीक है। 2946। और यहाँ पे 1216। तो काफ़ी अच्छी खासी 4000 से ज़्यादा स्टेपनी ट्रेनिंग का वैकेंसी है। ओके। तो कौन कौन से पोस्ट का है वो देख लेते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो 169। क्या क्या होना चाहिए वो डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। ओके। और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, जैसे मैकेनिकल में 328 टोटल वैकेंसी है, तो क्या अदर ब्रांच की अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हो। बार्क में जो है वो कोई इशू नहीं होता। जितने भी आपके सब ब्रांच है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, जो मैकेनिकल के, ऑटोमोबाइल हो गया, और उसके अलावा प्रोडक्शन हो गया, और आरएसी, बहुत सारे यूपी के बहुत सारे बच्चे हैं जिनके दूसरे सब ब्रांच में जो है वो डिप्लोमा मिलता है। तो यहाँ पे सभी के पोस्ट दिए हुए हैं। 144 इलेक्ट्रिकल में है, केमिकल में 171, फिजिक्स में 117, और सिविल का जो है वो 62 है। ऑटोमोबाइल के 4 वैकेंसी है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी का 3 है। तो ये काफ़ी ह्यूज वैकेंसी है। मतलब लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी वो आपका अराउंड जो है वो 16-17। और अभी जो है रिसेंट जिसका अभी इंटरव्यू पेंडिंग है उसमें भी मतलब 25 से ज़्यादा कभी भी वैकेंसी नहीं आई। और यहाँ पे आप देखोगे कि 12 से 15 गुना ज़्यादा वैकेंसी है, सिर्फ मैकेनिकल की बात किया जाए ओवरऑल। तो बहुत ही अच्छा चांस है। बाकी जो है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, कैटेगरी 2 की बात करें तो 698। और इसी तरह से आईटीआई के आपके जो भी पोस्ट है वो आप यहाँ से देख सकते हो। काफ़ी अच्छे खासे, मतलब कि मोर देन अप्रॉक्स
3000 वैकेंसी है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है उस पे आ जाते हैं। एक तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो सिर्फ ट्रेनिंग स्कीम यानी कि स्टेपनी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 और 2 के लिए होता है, जिसमें मिनिमम हाइट जो है 160 है और मिनिमम वेट जो है 45.5 केजी है। अगर कैंडिडेट फिट होता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो वो रिलैक्सेबल रहता है, ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर मेडिकली फिट होता है स्टूडेंट तो। बाकी एज लिमिट में सबसे इम्पोर्टेंट है, एज लिमिट टेक्निकल ऑफिसर का 35 है और यहाँ पे डेट दिया हुआ है किस डेट से किस डेट के बीच में आपका होना चाहिए। नॉर्मली जो है वो स्टेपनी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 का हमेशा से 24 रहा है और कैटेगरी 2 का 22 रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आगे बढ़ूँ तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी, सबसे पहले सिलेक्शन मेथड क्या है। तो स्टेपनी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 यानी कि डिप्लोमा बीएससी होल्डर के लिए जो है स्टेपनी ट्रेनिंग के लिए, वो आपका नॉर्मली पहले जैसा होता था वही है। बस जो आपके चेंजेस है यहाँ पे, जो आपके यहाँ पे चेंजेस हैं वो ये है कि आपका एग्ज़ाम जो है इस बार जो है वो क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन होगा। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसके मार्क्स का कोई भी एडिशन नहीं होना है। फाइनल सिलेक्शन जो है आपका इंटरव्यू पे ही होगा। ठीक है ना, फाइनल सिलेक्शन आपका क्या होगा, इंटरव्यू पे होगा। तो 40 क्वेश्चन पहले आते थे, अब ऑनलाइन एग्जाम होगा, 40 क्वेश्चन ही आएंगे, 3 मार्क्स का होगा, 120 नंबर टोटल, और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क का होगा। ठीक है, ऑल इंडिया बेसिस पे एग्ज़ाम होगा। आगे मैं एग्ज़ाम सेंटर बताने वाला हूँ, बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर हैं। तो ये सभी डिप्लोमा बीएससी पोस्ट लेवल के, सिलेबस भी आपका जो नॉर्मली रहता है पूरा टेक्निकल वही होगा। मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स हैं तो मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। जो भी आपका ब्रांच है उसी हिसाब से जो सिलेबस होगा वही रहेगा। ठीक है, कैटेगरी 2 के लिए टेक्नीशियन आईटीआई स्टूडेंट के लिए तीन स्टेज में होते हैं, प्री प्री हो गया, एडवांस हो गया और फिर स्किल टेस्ट। तो वो आपका सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑल इंडिया होने वाला है। ठीक है ना, तो ये चीज़ होगी। और बाकी अगर टेक्निकल ऑफिसर का बात करूँ तो यहाँ पे अगर बहुत सारे कैंडिडेट का अगर बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स रहा यानी कि फॉर्म फिलअप बहुत ज़्यादा रहेगा तो रिटर्न एग्ज़ाम होगा, क्वालिफाइंग रिटर्न एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। ठीक है ना, और फिर रिटर्न इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर कम स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो जो है आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि सीट कितनी है और इंटरव्यू का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, तो उस पर डिपेंड करेगा। मोस्ट प्रॉब्ली रिटर्न एग्ज़ाम भी होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आगे बात करूँ कैसे अप्लाई करना है, तो 24 तारीख से अप्लाई का जो है वो डेट आउट होएगा। तो उस पे जो है मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप बता देना। ठीक है, बाकी जो है उसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ होना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट में पूछ सकते हो। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपका टेक्निकल ऑफिसर का 500 है, बाकी साइंटिफिक असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन बी का 150 और 100। यहाँ पे स्टेफनी ट्रेनिंग में भी आपका कैटेगरी 1 का 150 रुपीज़ और 100 रुपीज़ है। ठीक है, और SC ST PWD वुमेन इन सभी कैटेगरी के लिए फ़ी जो है एग्जेम्प्ट है। ठीक है, फ़ी इनका नहीं लगेगा। ठीक है, फ़ी एक बार जो है वो नॉर्मली ये सारा चीज़ जो दिया होता है। एग्ज़ाम सेंटर जो है आपके बहुत सारे हैं, अगरतला, अहमदाबाद, पूरी लिस्ट है जो मेन मेन है। और हर सिटीज़ में कम से कम जो बड़े स्टेट हैं उनमें मल्टीपल सिटीज़ है। तो मोर देन अभी तो अगर काउंट करोगे तो आई थिंक 30-35 के आसपास, मोर देन 30 यहाँ पे लिस्ट में नाम है। तो ये आपके नियरेस्ट जो है वो इनमें से 3 ऑप्शन रहेगा फिल करने का, टोटल 3 ऑप्शन डाल सकते हो। तो जो भी आपका जहाँ पे रहते हो उसके हिसाब से 3 जो है वो सिटीज़ फिल कर देना। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है वो आएगा, उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जब जाओगे तो एडमिट कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है एडमिट कार्ड के साथ आपको आईडी प्रूफ ले जाना है। तो ये तो आगे की बात है। ठीक है, डीवी है, तो ये सारा चीज़ अभी डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जब आपकी सिलेक्शन होगी तो ये, हाँ, एक बार ये गो थ्रू कर लेना कि सारा चीज़ आपके पास है ना, जो भी चीज़ें डीवी में लगेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी अगर हम बात करें कैटेगरी 1 का, तो ट्रेनिंग के बाद क्या रहता है, ट्रेनिंग के बाद आपका लेवल 7 का पे होता है 44,900। ठीक है, और यहाँ पे आपके 2 साल की ट्रेनिंग होगी और किसी भी डीआई यूनिट में आपको भेजा जा सकता है। ठीक है, और सक्सेसफुल कंप्लीशन होने के बाद जो है वो आपकी जो परमानेंट ज्वाइनिंग है वो होती है। ठीक है, और साथ में जो है आपका बॉन्ड भी होता है। जब आप सेलेक्ट होते हो तो एक यहाँ पे 3 साल का बॉन्ड दिया हुआ है, वो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं।
और उसके अलावा जो है वो कुछ खास जो है वो यहाँ पे नहीं है। बाकी आपको इसके अलावा कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। बाकी जो है जितने भी स्टूडेंट हैं वो मेल ज़रूर करें, और मैं लिंक जो है वो ग्रुप का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ ज्वाइन करके जो है वो पिन पोस्ट जो है वो पिन पोस्ट क्या मेल करना है, कहाँ पे करना है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।